अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में खैर व आफियत सेहत व तंदुरुस्ती के साथ रखें और अपनी रहमतों और नेमतों से खूब खूब नवाज़ें। आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स, आज हम अपने किचन में मज़ेदार सी बीफ बिरयानी तैयार करने लगे हैं। तो उसके लिए मैंने हाफ़ कप ऑयल जो है पैन में शामिल कर लिया है। तो सबसे पहले जो है अपने प्याज हैं वो ब्राउन कर लेते हैं। बस हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने मीडियम साइज़ के 4 प्याज थे, इसकी शामिल कर लेते हैं और इसको हम ब्राउन कर लेते हैं। आप देख सकते हैं हमारा जो प्याज है ब्राउन हो चुका है। और इसमें से कुछ प्याज जो है मैं निकाल लूँगी, जो हम जब बिरयानी को दम लगाएंगे तो उस वक्त उसमें कुछ प्याज में निकाल लेती हूँ इसमें से। यहाँ पे बस मैंने कुछ प्याज जो है निकाल दिया है और बाकी में 1 खाने का चम्मच भर के लहसुन अदरक कटा हुआ, तो हम 2 से 3 चंद सेकंड के लिए फ्राई कर लेते हैं ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। यहाँ पे बस लहसुन अदरक को मैंने चंद सेकंड के लिए प्याज के साथ भून लिया है। तो अब हम इसमें जो है गोश्त शामिल करेंगे। तो ये बीफ है, ये तकरीबन 1 किलो से ज़्यादा है, 1.25 किलो है। तो इसको अच्छी तरह से हम भून लेंगे ताकि इसका जो कलर चेंज हो जाए, इतना हमने इसको भूनना है। इसमें कुछ जो है नलियाँ भी हैं, कुछ हड्डियाँ हैं और कुछ गोल बोटियाँ हैं। तो अच्छी तरह से इसको हम भून लेते हैं इसके साथ। यहाँ पे बस गोश्त को मैंने 5 से 6 मिनट अच्छे से भून लिया। आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो चुका है। तो अब इसमें हम खड़े मसाले डाल लेते हैं। इसमें 2 तेज़पात और काली मिर्चें, लौंग, छोटी इलायची, 1 अदद बड़ी इलायची है, बादियान और ये तेज़पात हैं, तो ये शामिल कर देते हैं इसमें। खड़े मसाले डालने की वजह से यहाँ पे कुछ खुश्क मसाले भी हैं, जिसमें 1 टेबल स्पून सुर्ख मिर्च, हाफ़ टेबल स्पून जो है हल्दी है, 1 टेबल स्पून नमक है और 1 टेबल स्पून ही धनिया है। तो ये तमाम मसाले डाल के इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भून लेते हैं। यहाँ पे मैं तमाम मसाले डालने के बाद मैंने इसे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें इतना पानी डालेंगे कि जो गोश्त है वो गल जाए। तो यहाँ से भी इसको मैं ढक देती हूँ और ये तकरीबन पौन घंटे में ये हमारा जो गोश्त है अच्छा से गल जाएगा। अगर आपको जल्दी ही बनानी है तो आप इसे कुकर में भी गला सकते हैं। कुकर में ये 20 से 25 मिनट में हो जाता है। तो अब इसे छोड़ देते हैं पकने के लिए। मैंने हाफ़ कप दही ले लिया है, इसमें 2 खाने के चम्मच जो है बिरयानी मसाले के मैं ऐड कर लूँगी। तो ये अब हमारा जो गोश्त है वो गल चुका है और अब हम इसका जो पानी है काफ़ी ज़्यादा खुश्क हो चुका है। तो हम दही में शामिल करके इस बिरयानी मसाले को, तो जो हमारा गोश्त पक रहा है उसमें शामिल कर देंगे। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ मैं। आप देख सकते हैं हमारा जो गोश्त है गल चुका है, मैंने इसे चेक किया था और इसका पानी भी खुश्क हो गया है। अब हमने दही में जो बिरयानी मसाला मिक्स करके रखा है वो हम इसमें डाल देते हैं। और अब दही के पानी खुश्क होने तक भी हम इसको पका लेंगे। तो यहाँ भी मैं दही और मसाला डालने के बाद भी मैंने इसको पका लिया। तो आप देख सकते हैं दही का पानी खुश्क हो गया है। तो यहाँ पे मैंने 5 अदद टमाटर लिए थे मीडियम साइज़ के, कुछ हरी मिर्चें बड़ी थी जिन्हें मैंने कट करके, जो छोटी हैं वो साबुत हैं, तो ये भी इसमें शामिल कर लेते हैं। अब ये टमाटर और हरी मिर्चों के साथ भी इसको थोड़ी देर के लिए हम पका लेते हैं। टमाटरों को हमने जो है सॉफ़्ट नहीं करना, मतलब बिल्कुल गलाना नहीं है, बस हल्के से सॉफ्ट हो जाएँ। फिर हम चूल्हे की फ्लेम बंद कर लेंगे और फिर हमने जो चावल है बॉयल करके रखे हुए हैं, तो फिर हम जो है इसकी तह लगा दें। यहाँ पे बस टमाटर और हरी मिर्ची डाल के मैंने इसे 1 से 2 मिनट पका लिया है। बस अब चूल्हे की फ्लेम बंद करूँगी और इसको उतार रही हूँ अब मैं। बस मैंने पतीले में चावलों की एक तह बिछा ली है। चावलों को मैंने उबाल लिया था। इस तरह अमूमन बिरयानी के लिए चावल उबाले जाते हैं। अब हमने ये जो सालन तैयार किया है, हम सारा सालन जो है इस तरह से इसके ऊपर बिछा देंगे। आप ये सालन की तह लगाने के बाद हमने यहाँ पे जो प्याज निकाला था इसको ऐसे ऊपर से इसके डाल देते हैं। और उसके बाद हमने यहाँ पे कुछ कटा हुआ पुदीना लिया है। हरा धनिया भी आप डाल सकते हैं, हरा धनिया मेरे पास था नहीं तो हम सिर्फ पुदीना ही डाल देते हैं इसके ऊपर। और यहाँ पे हमने कुछ नींबू काट के रखे हुए हैं, नींबू के स्लाइस जो हैं इस तरह पर लगा लेते हैं। और दोबारा से इस पर हम चावलों की तह लगाएंगे। चावलों की तह लगाने के बाद जो हमने कोरमा तैयार किया है वो लगाएंगे और तमाम दीगर चीज़ें इसी तरह हम इसके ऊपर लगाएंगे। यहाँ पे बस एक तह लगाने के बाद हम चावलों की दूसरी तह इसके ऊपर बिछा देते हैं।
यहाँ भी बस दूसरी तह लगाने के बाद हमारे पास जो बचा हुआ कोरमा है वो इसके ऊपर से इस तरह डाल देते हैं। यहाँ भी बस दूसरी तह लगाने के बाद अब जो बाकी हमारे चावल हैं वो इस तरह ऊपर से डाल देते हैं इस पर। ये हमारी आखिरी तह है। यहाँ भी बस तमाम चावल फिनाने के बाद हमने जो प्याज रखी थी वो ऐसे ऊपर से डाल देंगे। और हमारे पास जो पुदीना है कटा हुआ उसको ऊपर से डाल देंगे। और यहाँ भी बस मैंने 1 टेबल स्पून जो है गरम मसाला लिया है, इस तरह ऊपर से डाल देंगे। इस तरह डालने से जो है बिरयानी में एक अलग सा फ्लेवर आ जाता है। आपकी मर्ज़ी है, आप डालना चाहें तो डालें, अगर आप ना डालना चाहें तो आप ना। हमारे जो बचे हुए नींबू के स्लाइसेस हैं वो हम रख देते हैं। तो डालने बाद बस एंड में हमारे पास ये जर्दे का कलर है जिसे मैंने भिगो लिया था पानी में, ये इस तरह ऊपर से डाल देते हैं। बस तमाम चीज़ें डालने के बाद अब हम इसे दम के लिए रख देते हैं तकरीबन 20 मिनट के लिए। यहाँ भी बस हमारी बिरयानी को रखे हुए 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे चावलों को दम आ चुका है, लेकिन अभी मैं इन्हें तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी। उसके बाद हम इसे डिश आउट करेंगे। तो चूल्हे की फ्लेम मैंने बंद कर दी है और ढक के मैं इसे रख देती हूँ 10 मिनट के लिए। यहाँ भी बस हमारी बिरयानी को दम आ चुका है। इसे मैंने दम आने के बाद भी 10 मिनट के लिए इसी तरह ढक के छोड़ दिया था। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो बिरयानी को हमेशा आप जो है साइड से मिक्स करना शुरू करें, दरमियान से मत मिक्स करें। तो इस तरह करके हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। आप देख रहे हैं बस कितनी यमी बिरयानी हमारी तैयार हुई है। तो बस उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की ये बीफ की बिरयानी की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को खूब लाइक और शेयर करें अपने अहबाब दोस्त साथियों के साथ, और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।